इज्जत गवाओ और पैसा कमाओ, ये धंधा बना रखा है कुछ गोरखपुर के यूट्यूबरों ने। अपने घर की इज्जत लाके सड़कों पे उछाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे उछाल रहे हैं। यहाँ तक कि शबनम को बदनाम करके अब उसको उसके साथ कंट्रोवर्सी का गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी गाड़ी ली है किस्त पे, उसका किस्त भी तो भरना होगा। इसलिए शबनम को मोहरा बनाया जा रहा है और उसको इतनी अभद्रता के साथ ट्रोल किया जा रहा है, उसके साथ इतना गलत हो रहा है, शबनम को इतना डिमोटिवेट कर रहे। पर जियो मेरी शेरनी शबनम, तुम मुंह तोड़ जवाब दे रही हो। वेरी गुड शबनम, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो और इनको जवाब देते रहो। तो जो जैसा बोले उसको वैसे ही रेलो और बिल्कुल मत छोड़ो। जितना जुल्म करना पाप होता है शबनम, उतना सहना भी पाप होता है। तो आप गलत नहीं है, आपके साथ पूरी वाइटी है। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको छोड़ना नहीं, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से उसको ऐसी रेलते रहो। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ शबनम का। शबनम के पीछे इतनी बुरी तरह से उसकी खुद की 2 बहनें पड़ी हुई हैं, मतलब इतना उसको ट्रोल कर रही हैं। कहते हैं बहन, बड़ी बहन माँ के समान होती है, पर ये कैसी बड़ी बहन है जो अपनी बहन की ही दुश्मन बनी बैठी हुई है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा करके। तो दोस्तों, क्या मतलब पैसों के लिए लोग इतना गिर गए हैं कि मतलब अपने घर की इज्जत को वो नीलाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि अपनी बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और मतलब इनका देवर ने शादी कर ली है तो बोल रही है मेरे देवरानी बनने के लायक नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। जो दिल से दिल का रिलेशन था वो बन गई देवरानी, और जो दिमाग से रिश्ते निभा रहे थे वह वहीं का वहीं रह गया। मतलब बार बार ये शबनम को पोक कर रही है, शबनम को परेशान कर रही हैं। अब शबनम भी इनको अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। मज़ा आ रहा है इन लोगों की कंट्रोवर्सी देखने में। और मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि गजनी नागिन आई थी गर्मा दीदी के वीडियो में, गलत कमेंट करके गई है। बुढ़िया और बुढ़िया बुढ़िया बोल रही है, उनका मतलब इंसल्ट कर रही है। तो बात सुन लो, तुम्हारा कोई गहना चोरी नहीं हुआ था, ठीक है? तुम लोग ऐसे ही ड्रामा करते हो। जब तुम्हारे व्यूज़ और टीआरपी चाहिए होता है तो तुम ऐसे ही यूट्यूब पर गंदगी फैलाते हो, ड्रामा करते हो, चोरी हो जाने का फलाना ढिकाना। जब तुम लोगों को गहने भी चोरी हो जाते हैं और फिर तुम गहनों से लद भी जाते हो। इतना बड़ा झूठ बोलते हो तुम लोग, हैं? झूठ बोल बोल करके आगे बढ़ते हो। तुम्हारी तरह थोड़ी यहाँ पर सच बोलते हैं। सच बोलने वाले को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तुम लोग क्या सोचते हो? और बुढ़िया बुढ़िया क्या बोल रही है? चिटकोइली, तू भी तो काली है, पतर सुट्टी, पतरी गोबरी, जैसे तू बोल रही थी। क्यों बोल रही है तू इस तरीके से? अपने से बड़ों का तू इस तरीके से क्यों बेइज्जती कर रही है? तू अपनी बातों को अच्छे शब्दों में भी तो बोल सकती है। उन्होंने क्या गलत बोला है? सच बोला है। तेरा गहने कहीं चोरी नहीं हुए थे, तू खाली ड्रामा कर रही थी। शबनम ने बोला था, तुमने खुद कुंडी तोड़ा था और जानबूझकर ये अफवाह फैलाई थी कि गहने चोरी हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं था और तुम लोगों को पैसे छापने थे, इस वजह से तुमने झूठ बोला था। तुम्हारे कोई भी गहने चोरी नहीं हुए थे और पब्लिक को तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो। बस खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, समझे? चोर की दाढ़ी में तिनका, वही मंगलसूत्र पहन के भी घूम रहे हो, सारे गहने भी पहन के घूम रहे हो और तुम्हारे गहने भी चोरी हो जाते हैं। और तुम 1-1.5 महीने में गहने भी बनवा लेते हो। भाई वाह, क्या बात है! एक नंबर के झूठे हो तुम लोग, सिर्फ तुम लोग झूठ बोलते हो। अरे जब तुम लोग अपनी बहन को नहीं छोड़ते, अपनी बहन की इज्जत की धज्जियाँ सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हो, तो तुम लोग किसी के नहीं हो। तुम लोग किसी के नहीं हो। तुम जब अपनों के ही नहीं हो तो तुम गैरों के क्या होगे? और दूसरी बात है, गजनी नागिन, तू यहाँ पर पब्लिक का ही खाती है। पब्लिक अगर तेरी वीडियो ना देखे तो तेरा दाल रोटी नहीं चलेगा, और तू पब्लिक को ही गलत बोल रही है, तो यहाँ पर तू गलत है। और दूसरी बात है, तू इतनी बड़ी यूट्यूबर है, तेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, और तू छोटे छोटे हम जैसे क्रिएटरों में घुस करके तू कमेंट कर रही है, बुढ़िया बोल रही है उनको, गरिमा दीदी को, है? सच सुनने की हिम्मत नहीं है? सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर कंट्रोवर्सी क्यों करते हो? अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो अपने कंटेंट पे वीडियो बनाओ, दूसरों को क्यों टारगेट करते हो? जब शबनम तुम्हारी खुद की एक माँ के पेट से जन्म ली हुई बहन है, जब तुम उसकी नहीं हुई तो तुम किसी और की क्या होगी? शबनम अपने कंटेंट पे फोकस कर रही थी, अपने कंटेंट पे वीडियो बना रही थी, तो तुम क्यों बार बार शबनम को पोक कर रही हो जानबूझ के कि कंट्रोवर्सी करे तो तुम्हारे व्यूज़ आएंगे, तो तुम्हारी गाड़ी के किस्त भरे जाएंगे? क्यों? पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है। उससे पहले भी तुम लोग जानबूझ के शबनम को पंप कर रहे हो कि शबनम कुछ बोलेगी और कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। और वाकई कंट्रोवर्सी छिड़ गई है शबनम और तुम लोगों के बीच में, और हम सब शबनम के साथ हैं। और गजनी, तेरे डराने धमकाने से हम नहीं डरेंगे, तुझे जो करना है कर ले, ठीक है? अगर सच बोलने से तू रोकेगी तो हम रुकने वाले नहीं हैं और तुझसे डरने वाले नहीं हैं। तुझे जो करना है कर ले।
ठीक है। ये धमकी किसी और को दियो, ठीक है ना, धमकी किसी और को दिए। जब बस 100 बात की एक बात, जो औरत अपनी बहन की नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। अपनी मासूम बहन को जो बेचारी इतना अच्छे से बोलती थी, उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो अब बोलने पे उतर आई है। अब वो भी इन्हीं की भाषा में इनको जवाब दे रही है। अब आ रहा है मज़ा? बड़ी होके छोटी जवाब दे रही, बहुत मज़ा आ रहा है? शर्म तो आ नहीं रही होगी। अगर तुम लोगों को अपनी इज्जत का इतना ही डर है तो अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे क्यों लाते हो? अगर इतने इज्जतदार हो तो, हैं? इतने इज्जतदार हो तो घर की बातें सोशल मीडिया पे क्यों लाते हो? शर्म नहीं आती तुमको? दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, शबनम को इतना ट्रोल किया जा रहा है, आप लोग भी देख रहे हो। बात बात में उसको पंप किया जा रहा है, और जब वो जवाब दे रही है तो गजनी नागिन को मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया है, बस बना दिया इसलिए बनाया है क्योंकि भाई ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और हम सब शबनम के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और शबनम इस समय जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, डरना नहीं, ऐसी मुँह तोड़ जवाब देना। चुप रहोगी तो ये लोग उतना ही आपको सताएंगे, उतना ही आपको बदनाम करेंगे। मुँह तोड़ जवाब दोगी तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि इनको चाहिए पैसा, चाहे इज्जत रहे चाहे ना रहे, और इज्जत की दुहाई देते हैं और खुद ही अपनी इज्जत को लाकर सोशल मीडिया पे बदनाम करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई अपना कंटेंट तो है नहीं, उसको कोई देखेगा ही नहीं। अब ये जो लड़ाई झगड़े का कंट्रोवर्सी की वीडियो है, इससे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो चलो भाई बहती गंगा में ऐसे हाथ धोते रहो, शबनम को बदनाम करते रहो। पर शबनम के साथ पूरी वाइटी है, ठीक है, और शबनम भी तुम्हारी ऐसे ही धुलाई करती रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया है, और अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो सॉरी। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।